हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट की वीडियो तक हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इंस्टॉलेशन, ट्रांसफॉर्म कैसे करना होता है डेटा को, मेजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मेजर्स होते हैं, डेटा को विजुअलाइजेशन टूल्स कैसे यूज करना है, पावर बीआई क्या है, और हमने एक डैशबोर्ड भी एक क्रिएट किया था। मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपको डे 6 में मैंने आज सिखाया था आपको। हमने आज तक अभी तक डे 6 कोर्स 6 लेसन हमने कवर किए हैं, जहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन भी आपको सिखाया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल्स कैसे यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर, डेटा कैसे लोड करना होता है, डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म करना होता है, डेटा पर हम टेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट की वीडियो तक मैंने आपको सिखाया था। मल्टीपल डेटा सेट्स आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर, वो भी हमने एक फॉर्मूला थ्रू हमने स्प्लिट किया था, जहाँ पर एक टेबल में हमने क्रिएट किया था। उस टेबल पर हमने एक ऑपरेशंस परफॉर्म, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर कर हमने सीखा था कि डेटा को स्प्लिट कर कर हम वहाँ पर विजुअलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। लास्ट की वीडियो तक हमने ये सब कुछ सीखा था। आज की इस वीडियो से हम प्रॉपर वे में, मतलब जितने भी विजुअलाइजेशन टूल्स है, मतलब जितने भी पावर भी हमें चार्ट्स प्रोवाइड करता है, उस चार्ट्स का मैं आपको ओवरव्यू सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट्स पर, जितने भी चार्ट्स पावर भी हमें प्रोवाइड करता है, उस चार्ट्स का यूज क्या है, कैसे यूज करना है, वो पर्टिकुलर कौन सा डेटा सेट किस चार्ट्स के लिए यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किससे हमारा जो डैशबोर्ड है, रिपोर्ट है, ये प्रॉपर एक इटरेटिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखेगा। वो मैं आज से आपको जितने भी हमारे चार्ट्स है, उसका स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ पावर बीआई के सेशंस नहीं, मैं पाइथन, डेटा एनालिसिस के जितने भी टूल्स है, जैसे कि पाइथन हो गया, एसक्यूएल, एक्सेल, टैबुलो और प्रोजेक्ट्स भी मैंने कवर किए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के फ्री प्रोजेक्ट्स भी हम और कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम जितने भी चार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर भी हमें प्रोवाइड करता है, वो सारे चार्ट्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि कौन से चार्ट्स के लिए कौन सा डेटा सेट एक प्रॉपर हम यूज कर सकते हैं। बहुत से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी बिगिनर्स फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें डाउट होता है कि हम एक प्रॉपर डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करें, उस पर डिजाइनिंग का ओवरव्यू कैसे दे, एक टाइटल कैसे दे, कैसे देना होता है, सब टाइटल कैसे देना होता है, लीजेंड क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पीआई पर, लीजेंड टूल कैसे यूज करना है, टूल टिप कैसे यूज करना है, ये सब कुछ हम आज से कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन पेन में, ओके, 3 पेन्स हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्रोवाइड किया करता है। ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो तक भी मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि पावर बीआई हमें 3 पेन प्रोवाइड करता है। ओके, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन। अब फिल्टर पेन में अगर हमें टॉप 5 वैल्यूज देखने, टॉप टू टॉप ईयर, बॉटम ईयर की वैल्यूज देखने, तो इसके लिए हम फिल्टर पेन यूज करते हैं। ओके, पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए अगर, ओके, अगर मुझे सिर्फ टॉप 5 जितने भी डेटा सेट्स है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मुझे सिर्फ जो टॉप 5 की कंट्रीज है जिनकी रेवेन्यू प्रॉफिट में है, वो सिर्फ व्यू करना है, उसके एक चार्ट क्रिएट करना है, तो मैं एक फिल्टर यूज करूंगा, फिल्टर पेन। ओके, और विजुअलाइजेशन पेन में हम जब आते हैं, विजुअलाइजेशन पेन में हमें मल्टीपल चार्ट्स, ओके, विदाउट द विजुअलाइजेशन पेन हम कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, और ये जो पूरा है जहाँ पर हम एक डैशबोर्ड, एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, उसे हम कैनवास कहते हैं। ओके, जहाँ पर हम ये सब कुछ क्रिएट करते हैं, जितने भी हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, फिल्टर फिल्टर चार्ट, केपीआई, स्लाइसर, कार्ड हम यूज करते हैं, मल्टी रो कार्ड हम यूज करते हैं, और जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, आर आर लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ये सब कुछ हम कवर करते हैं। ओके, इसके हम कैनवास पर हम वो चार्ट पर्टिकुलरली लोड करते हैं। ओके, और स्लाइसर भी हम यूज़ करते हैं। अब स्लाइसर क्यों यूज़ करते हैं हम? जितने भी मंथ्स के रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल एक चेक बॉक्स, ओके, थ्रू चेक बॉक्स हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हम क्रिएट करते हैं। ओके, जो विजुअलाइजेशन पेन पर टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन पेन पर हमें टेबल का भी ऑप्शन प्रोवाइड होता है, मैट्रिक्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड होता है। देखिए यहाँ पर
टेबल मैट्रिक्स का ऑप्शन है। आर मतलब ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, आर लैंग्वेज, जहाँ पर हम जो मिसिंग डेटा है, डेटा जो मिसिंग है, ओके, अगर कुछ वैल्यूज आपको ऐड करनी है तो वो आर लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है। ओके, यहाँ पर पाइथन भी प्रोवाइड होता है पावर बीआई थ्रू। ओके, यहाँ पर दो स्लाइसर्स, पावर बीआई हमें टोटल दो कार्ड यूज स्लाइसर प्रोवाइड करता है। ओके, ये फर्स्ट स्लाइसर और सेकेंड स्लाइसर यहाँ पर, 1 मिनट, ये फर्स्ट स्लाइसर, ओके, फर्स्ट ये न्यू स्लाइसर है और ये ओल्ड वाला स्लाइसर है। और पावर बीआई हमें दो कार्ड्स भी प्रोवाइड करता है। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है एक सिंगल कार्ड क्रिएट करने के लिए, और सेकंड जो कार्ड है वो मल्टी रो कार्ड के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर। अब सिंगल कार्ड और मल्टी रो कार्ड, इसमें क्या डिफरेंस है? अब जब हम एक ओल्ड कार्ड यूज करते हैं, ओके, सिंगल कार्ड, तो उस कार्ड के लिए हम पर्टिकुलर, अगर मुझे सिर्फ टोटल सेल्स चेक करनी है, ओके, किसी भी वैल्यू की, ओके, टोटल सेल्स हमें चेक करनी है वैल्यू की, तो उसके लिए हम एक कार्ड यूज करेंगे। ओके, टोटल सेल्स, फिर चेक करना है टोटल रेवेन्यू, फिर टोटल लॉस चेक करना है, ओके, टोटल सेल्स चेक करना है। ओके, तो हम एक वन बाय वन क्रिएट करेंगे, राइट, कार्ड। लेकिन जब हम मल्टी रो कार्ड यूज करते हैं, ओके, जब हम मल्टी रो कार्ड यूज करते हैं तो एक ही कार्ड, एक ही रो में एक कार्ड क्रिएट होगा, एक कॉलम क्रिएट होगा, तो उसके थ्रू टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, तो एक ही रो में आप मल्टीपल कार्ड्स आप दिखा सकते हो, वहाँ पर आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो एक इटरेटिव प्रोसेस होता है जो पावर बीआई हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको आज हम स्टैक कॉलम चार्ट, बार चार्ट हम आज सीखने वाले हैं। ओके, होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है स्टैक बार चार्ट। अब स्टैक बार चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। इसका बेसिक ओवरव्यू भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पर हम टाइटल्स कैसे क्रिएट करना है और डेटा कैसे लोड करना है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट जो चार्ट है वो स्टैक बार चार्ट है। ओके, सेकेंड है स्टैक कॉलम चार्ट, थर्ड है क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, मैप चार्ट, टेबल, स्लाइसर, केपीआई, कार्ड, मल्टी रो कार्ड, ओके, आर आर लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, ओके, एंड पाइथन, जिससे थ्रू आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है स्टैक बार चार्ट। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करनी है, ओके, अगर ये कार्ड जो स्टैक बार चार्ट है, अगर आपको लेस साइज करनी है तो आप ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड होता है, हो रहा है यहाँ पर आपको अगर इसकी साइज एक प्रॉपर वे में अगर आपको रखना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ओके, इसकी साइज भी आप कम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो थ्रू। ओके, अब यहाँ पर लोड कैसे करना है डेटा, इसे टाइटल कैसे देना है, यहाँ पर लेजेंड कैसे यूज करना है। अब लेजेंड क्या है यहाँ पर, कि वैल्यू शो करने के लिए हम लेजेंड यूज करते हैं, लेजेंड ऑप्शन हम ऑन रखते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन पेन थ्रू। ओके, यहाँ पर फॉर्मेट विजुअल पर क्रिएट कर कर आपको क्या करना है, लेजेंड ऑप्शन ऑन कर रखना है। अब यहाँ पर स्टैक हमने लोड तो कर दिया है ये चार्ट, लेकिन इस पर आपको पहले एक डेटा फिल करना होगा, एक कॉलम आपको ऐड करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम जब भी हम बार चार्ट यूज करते हैं, ओके, जो भी चार्ट हमें यूज करना है, तो इसके लिए हमें एक वाई एक्सिस पर भी एक टेबल क्रिएट करना होगा, वो वैल्यू हमें फील्ड ऐड करनी होगी, और ये एक्स एक्सिस में भी हमें एक टेबल ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है, ओके, इस डेटा में हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर हम यूज करेंगे, वाई एक्सिस पर यूज करेंगे सिटी। ओके, वाई एक्सिस पर मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसकी वर्टिकल लाइन, तो इस पर सारे सिटीज हमें शो हो गए। ओके, और वाई एक्सिस पर हम देंगे वाई एक्सिस पर हम देंगे कस्टमर रेटिंग। ओके, एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर देखिए कस्टमर मतलब वाई, ये एक्स एक्सिस पर हमें कस्टमर के रेटिंग यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, जो हमने डेटा लोड किया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर मतलब
जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ इसकी वर्टिकल डेटा, ओके वर्टिकल लाइन, ओके यहाँ पर हमने सिटी के नेम दिए, ओके दिल्ली, मुंबई, इंदौर, ओके और जो एक्स एक्सिस का डेटा है उस पर हमने दिए रेटिंग्स, ओके इसके थ्रू हमने रेटिंग्स दिए, ओके कि रेटिंग वाइज कस्टमर के रेटिंग वाइज हमने डेटा यहाँ पर लोड किया है, मतलब किस पर्टिकुलर सिटी के लिए कौन ज़्यादा रेटिंग है, सेल्स कितने ज़्यादा है, ठीक है। और हमें यहाँ पर नंबर भी चाहिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि लेजेंड हमें ऑन रखना होगा जब हमें इस वैल्यू पर वैल्यू भी चाहिए, यहाँ पर जो हमने चार्ट किया क्रिएट किया है स्टैक कॉलम स्टैक बार चार्ट, तो स्टैक बार चार्ट हमें यहाँ पर जो पर्टिकुलर चार्ट क्रिएट किया है ये वैल्यू तो हमें यहाँ पर दिख नहीं है, शो तो नहीं हो रही ना कि पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सिर्फ एक रो क्रिएट हुआ है, राइट सिर्फ रो क्रिएट हुआ है, ओके दिल्ली पर एक यहाँ पर लाइन क्रिएट हुई है, मुंबई के लिए क्रिएट हो गई, लेकिन नंबर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू भी हमें चाहिए। तो इसके लिए आपको आना है फॉर्मेट योर विजुअल पर, फॉर्मेट योर विजुअल पर आने के बाद आपको डेटा लेबल्स पर ऑन रखना है, ओके हाँ डेटा लेबल मैंने ऑन रखा, तो डेटा लेबल ऑन रखने के बाद इसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ओके पर्टिकुलर दिल्ली की कितनी, ठीक है कस्टमर रेटिंग वाइज, ओके सम ऑफ कस्टमर रेटिंग 3778, ओके इसके लिए हमें हमेशा जब हम डेटा लोड करते तो हमें डेटा लेवल भी ऑन रखना है फॉर्मेट योर विजुअल। तो पर्टिकुलर जो आपने चार्ट क्रिएट किया है, कौन सा भी चार्ट होगा, स्टैक बार चार्ट होगा, स्टैक कॉलम चार्ट अगर आपने क्रिएट किया है तो वो आपको वैल्यू भी यहाँ पर शो होनी चाहिए, कि आपको समझना चाहिए ना कि एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए आपको वैल्यू भी दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मुंबई की कितनी वैल्यू है 2369, इंदौर की कितनी है, ओके बाय रेटिंग, ओके ये हमने क्रिएट किया है। अब अगर हमें यहाँ पर एक टाइटल चेंज करना है, यहाँ पर टाइटल क्या है, सम ऑफ कस्टमर रेटिंग बाय सिटी, यहाँ पर हमें टाइटल क्या है सम ऑफ कस्टमर रेटिंग बाय सिटी। अब ये जो डेटा है जो हमने लोड किया है तो उसके थ्रू ये क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट ये नेम आया है सम ऑफ कस्टमर रेटिंग बाय सिटी, ओके जो डेटा हमने लोड किया है। लेकिन अगर हमें चेंज करना है नेम, ओके तो वो भी आप दे सकते हैं। टाइटल चेंज करने के लिए जो ओल्ड टाइटल क्या है, यहाँ पर देखिए आपको अगर चेंज करना है टाइटल तो आपको आना है कहाँ पर, फॉर्मेट योर विजुअल पर, फॉर्मेट योर विजुअल पर आने के बाद आपको आना है जनरल पर, जनरल में आपको टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, ओके स्टेप याद रखिए आप इसके स्टेप, फर्स्ट आपको आना है फॉर्मेट योर विजुअल पर, ओके टाइटल चेंज करने के लिए आप फॉर्मेट योर विजुअल पर आने के बाद आप नोट करके लीजिए यहाँ इसके स्टेप्स, ओके क्योंकि दो टाइप्स के हैं, ओके टाइटल अगर चेंज करना है तो, ओके फर्स्ट देखिए फॉर्मेट योर विजुअल पर आपको आना है, उसके बाद आपको विजुअल एक ऑप्शन मिलता है और सेकेंड ऑप्शन मिलता है जनरल, ओके फर्स्ट मतलब यहाँ पर आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर भी चेंज कर सकते हैं टाइटल अगर आपको चेंज करना है, ओके जूम स्लाइडर भी आप ऑन रख सकते हैं। अगर टाइटल यहाँ पर देखिए क्या है सम ऑफ कस्टमर रेटिंग बाय सिटी, अब ये चेंज करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट योर विजुअल पर आना है। नेक्स्ट स्टेप है आपको आना है जनरल पर। थर्ड स्टेप है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टाइटल का, टाइटल अगर आपको ऑफ रखना है, अगर आपको टाइटल नहीं देना है तो इसके लिए आपको ऑफ रख सकते हैं, ओके यहाँ पर जो टाइटल था वो ऑफ हो गया, और अगर आपको टाइटल देना है तो ये ऑन रखना है, ये थर्ड स्टेप है। अब नेम चेंज करने के लिए आप मैं रखता हूँ कस्टमर रेटिंग बाय सिटी, ओके कस्टमर रेटिंग बाय सिटी, तो ये मैं दे सकता हूँ। अगर बोल्ड करना है प्रॉपरली तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिलता है, बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, इटैलिक अंडरलाइन का भी हमें ऑप्शन पावर बीआई प्रोवाइड करता है, ओके फर्स्ट स्टेप देखिए आपको आना है फॉर्मेट योर विजुअल पर टाइटल चेंज करने के लिए, उस सेकेंड स्टेप है आपको आना है जनरल पर, ओके दो ऑप्शन है विजुअल एंड जनरल, आपको टाइटल जब चेंज करना है आपको सेकेंड ऑप्शन पर आना है, सेकेंड स्टेप कौन सा है जनरल। थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर नेम यहाँ पर चेंज करना है, ओके और उसके अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, ओके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर जो हमने टाइटल दिया है उसका।
तो इसके थ्रू हम दे सकते हैं। ओके, सब टाइटल भी, और टाइटल के नीचे और न्यू टाइटल देना है तो हम सब टाइटल भी दे सकते हैं। ओके, सम ऑफ कस्टमर रेटिंग, देखिए ये हो गया हमारा मेन टाइटल, कस्टमर रेटिंग बाय सिटी। ओके, और जो सब टाइटल हो गया, सब टाइटल क्या है, सम ऑफ कस्टमर रेटिंग बाय सिटी, जो ये सब टाइटल है। ओके, जो हमने ऑन रखा है, ये हमें सारा फॉर्मेट योर विजुअल पर ही हमें ऑप्शन प्रोवाइड होता है। फॉर्मेट योर विजुअल पर जाकर जनरल पर आपको जाना है, जनरल पर आने के बाद आपको सब टाइटल का ऑप्शन मिलता है। ओके, टाइटल एंड सब टाइटल। ओके ओके, इफेक्ट्स में भी अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है इस विजुअल का, तो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ओके, ये है मल्टीपल कलर्स हमें प्रोवाइड करता है, मोर कलर्स पर भी आप जाकर आपको और कलर्स प्रोवाइड होते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेंसी जब आप 100 रखेंगे तो ये इनविजिबल होगा। ओके, तो आपको 0% आप रख सकते हैं, 0 to 30%। देखिए यहाँ पर कितने सारे सिटीज, अब फिल्टर पेन में जाकर हमें अगर टॉप 5 ही शो करने तो हम शो कर सकते हैं वहाँ पर। ओके बाय, अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल जितने भी सिटीज है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। ओके, दिल्ली से लेकर पटना तक। ओके, मल्टीपल जितने भी, लेकिन अगर हमें सिर्फ टॉप 5 शो करना है, ओके डेटा पर लोड करना है सिर्फ टॉप 5 या टॉप 10, तो वो आपको फिल्टर ऑप्शन पर जाकर वो जो कस्टमर नेम है, ओके कस्टमर रेटिंग और कस्ट सिटी, ये हमने दो टेबल कॉलम्स लिए, तो वो आपको यहाँ पर टॉप एन एज ए सिलेक्ट ऑप्शन करना है। ओके ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने स्टैक बार चार्ट सीखा, इसकी फॉर्मेटिंग भी मैंने आपको सिखाई, और डेटा कैसे लोड करना है ये भी हमने आज सीखा। ओके, 3 पेन्स भी मैंने आपको आज सीखा है, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन, और चार्ट्स की जितने भी हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है, जितने भी मल्टीपल चार्ट्स हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है वो भी मैंने आपको सिखाया है। ओके, ये जो फर्स्ट चार्ट था, आगे भी जितने भी चार्ट्स थे सब कुछ कवर करवाने वाला हूँ मैं, आपके प्रोजेक्ट्स भी कवर करवाऊंगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम कवर करवाने वाले हैं। और अगर आपने टॉप मेट पर मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो आप टॉप मेट थ्रू भी आप ये सब कुछ सीख सकते हो। ओके, मैंने प्रोवाइड किया है टॉपमेट पर, आप वहाँ पर भी जाकर वेबसाइट पर जाकर सीख सकते हैं मेरे थ्रू। ओके, जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स भी अपलोड किए, और जितना भी सिलेबस है, ओके सिलेबस और लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओके वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। नोट्स मैंने टॉपमेट पर अपलोड किए, यूट्यूब पर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड किए, जितने भी वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोड है आप उसके डिस्क्रिप्शन भी आप रीड कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हुआ है। ओके, पावर बीआई का होगा या एसक्यूएल का होगा, पाइथन का अगर वीडियो है, पाइथन के भी हमने 30 डेज का कोर्स कंप्लीट किया है, उसके भी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। ओके, टॉपमेट थ्रू भी आप मुझसे सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जितने भी चार्ट्स है वो आज हमने फर्स्ट चार्ट हमने कवर किया, स्टैक बार चार्ट। ओके, आने वाली वीडियो में हम जितने भी चार्ट्स है उसकी भी वो भी हम सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जिससे डेटा एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सीखना है उसे आप शेयर कर मेरे इस प्रयास का हिस्सा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन। थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा होगा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। ओके, कुछ और नोट्स, इस वीडियो के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं।